हेलो एवरीवन, टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ शेयर मार्केट इस चैनल पे तुम लोगों का सबका स्वागत है। ओके एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट। लेकिन मार्केट का यहाँ पे अपन बात नहीं करने वाले मार्केट के सेंटीमेंट की, मार्केट के लेवल्स की, मार्केट कौन से लेवल को क्रॉस करेगा तो क्या बीरिश व्यू रहेगा या फिर बाइंग व्यू रहेगा, बुलिश व्यू रहेगा, ये सब चीज़ें अभी अपन नहीं बोलने वाले। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मैं चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाला हूँ दैट इज फर्स्ट वन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक रिटेलर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहला है कि तुम लोगों को यू हैव टू नॉलेज अबाउट द मार्केट। पहला सीखो, सीखने के बाद ये चीज़ों को इम्प्लाइड करो। हम चीज़ें सीखते नहीं है, पहला डायरेक्टली इम्प्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी रिटेलर ट्रेडर की गलती होती है, सबसे बिग मिस्टेक। ठीक है, नहीं अंधाधुन मारने का और अंधाधुन के चक्कर में हम यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक लॉस बेयर कर देते हैं। तो गाइज दिस इज योर फर्स्ट रूल की यू हैव टू लर्न। कैसे लर्न करोगे? तो गाइस मार्केट से ही सीखोगे। ये चीज याद रखो, मार्केट ही आपको हर दिन नई नई चीजें सिखाएगा। मार्केट ही आपको हर दिन नए नई चीजों को फेस करवाएगा कि इस समय ये होता है, वो होता है, बाय कब होता है, सेल कब होता है, ये सब चीजें मार्केट आपको सिखाएगा। चलो, तो रिटेलर लोगों का सबसे पहला डाउट आता है कि सर कौन कौन सी बुक्स प्रीफर करें या फिर मुझे कौन सिखाएगा, कोई यूट्यूब चैनल्स के नाम बताओगे क्या कि वो डिटेल में मुझे इंफॉर्मेशन देता है कि ये पढ़ो, नहीं तो ये चीज़ करोगे, इसका वीडियो रेफर करोगे या फिर ये बुक पढ़ोगे तो यू विल गेट अ नॉलेज। तो मेरा सबसे पहला और आखिरी सलाह यही रहेगा गाइस, सीखना है तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। बुक्स, वीडियोस, मेरा भी वीडियोस ये सब आपको रेफरेंस के लिए ही रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होती है, बट जो रियल में होता है ना वो सब आपके आंख और आपका माइंड ही आपको क्लियरली बताएगा। क्योंकि आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोसेस में आना चाहिए। और प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस में मार्केट में डेली ट्रेड लेना ये प्रोसेस है। तो एक दिन आए 10,000 प्रॉफिट कमाए, उसके बाद आए नहीं तो उसके बाद आए 50,000 देखे गए फिर भाग गए, ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है? डेली मार्केट में रहो। डेली मार्केट में रहने से कुछ ना कुछ चीजें दिखेगी और जो चीज दिखेगी आपको वही चीज आपका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी रहेगा मार्केट में। यहाँ पे किसी का स्ट्रैटेजी, किसी का पेड कोर्स नहीं तो कोई आके बताएगा, ये चीजें इतनी वर्क नहीं करती जितना आप खुद पढ़ोगे, जितना आप खुद चीजें इम्प्लाइड करोगे, ये बहुत ही ज्यादा वर्क करता है मेरे हिसाब से। ओके, नॉट एन इशू। लेट्स टॉक अबाउट दी मार्केट की मार्केट में मुझे इंटर करना है। बहुत सारा रिटेलर ट्रेडरों का एक बेसिक डाउट होता है, सर मार्केट में तो इंटर करना है, स्टॉक मार्केट में आना है, लेकिन पहले कैसे आए? तो गाइस पहला तुम लोगों का एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जैसे अपन ओपन कर लोगे तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक ब्रोकर लगेगा। ठीक है, ब्रोकर कौन कौन से है? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है वो ज़ेरोधा है। तो ज़ेरोधा का आपके पास अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो एंजल ब्रोकिंग का होना चाहिए, नहीं तो काइट का जो भी यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के बाद आपके पास अपस्टॉक्स भी है, बेस्ट है अपस्टॉक्स, जीरो ब्रोकरेज। उसके बाद शेयर खान है, बहुत सारे ब्रोकरेज है। जो आप ब्रोकर है आपको क्या करते हैं, यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा के देते। बट अकाउंट ओपन किससे करवा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अकाउंट में आप ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो, आपको स्टार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाय कब करना है, सेल कैसे करना है, कब नहीं, बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, ये बेसिक टू एडवांस नॉलेज आपको किधर से तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे आपको जो जो क्वेरीज आएगी माइंड में, जो जो आपको डाउट्स आएगा, वो सबसे पहला उस डाउट्स को क्या करना है पता आपको, गूगल पे नहीं तो यूट्यूब चैनल पे आपके डाउट्स को पोस्ट करना है। और जैसे आप उसको डाउट्स को टाइप करोगे उसके रिजल्ट में श्योर एंड श्योर कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, और इफ यू आर एनी एक्स्ट्रा क्वेरीज लाइक ये चीज नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, तो मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तुम लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो भी ब्रोकर है वो ब्रोकर आपको अकाउंट ओपन करवा के देगा। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला बाय एक शेयर करना है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। एक शेयर बाय करने के बाद आपको उसकी मूवमेंट्स को समझना है। ठीक है, बिकॉज बाय तो किया, बाय एंड सेल तो आपको समझ में आया। ठीक है, अकाउंट ब्रोकर के साथ ओपन किया, डरो मत, कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं, सब चीजें आसान है। अकाउंट बाय एक अकाउंट बनाया, अकाउंट में अभी शेयर बाय करना है, सेल करना है, इतना जमा। अभी कोई भी शेयर एक बड़े लॉट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की आप जब ट्रेडिंग करोगे तो आपको उसके पहले एनालाइज करनी पड़ेगी। गाइस बहुत बार ये बोला जाता है कि खुद आप ओन रिसर्च करो, डू योर ओन रिसर्च। तो ये ओन रिसर्च क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है कि टिप्स पे क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज टिप्स पे इसके लिए नहीं जाते, जब आप फेल होगे तो आप सामने वाले को दोष दोगे।
जब आप चीजें जब खुद गिरोगे, गिरने के बाद आपको पता चलेगा यस मेरे को मेरी ये गलती थी और इस गलती मुझे दोहरानी नहीं है। तो ये सब चीजें होगी ना, तो टीच प्रोवाइडर्स ये सब कॉल देने वाले कुछ सर्टेन टाइम के लिए रहेंगे बेटा, लेकिन आप जो रहोगे वो लाइफ टाइम रहोगे और खुद का नॉलेज लाइफ टाइम रहेगा। और ये कैसा आज सीखे उसके बाद भूल जाओगे ऐसा तो नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको प्रोसेस में आना और प्रोसेस फॉलो करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। ओके, उसके बाद आगे क्या क्या है, आगे आपको सबसे पहला कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना है। जैसे मुझे बेस्ट मैं बोलूँ कि ITC मेरा फेवरेट स्टॉक है, भले मूवमेंट नहीं करता बट है, जिस दिन ये उड़ेगा उस दिन जबरदस्त उड़ेगा, उस दिन बहुत सारे लोगों को ये शेयर मिलेगा भी नहीं। सो वन ऑफ द बेस्ट ITC। ओके, अभी खरीदना सही है क्या सर ने बोला कि मैं खरीद लूँ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब उड़ेगा लेकिन उड़ेगा, बिकॉज ही हैव अ मोनोपोली, और मोनोपोली है इसके लिए ये शेयर मुझको पसंद है। अभी सपोज आपको क्या करना है, अब बेस्ट एग्जांपल रिलायंस का लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा उसकी ग्रोथ हुई है, तो रिलायंस जो शेयर है उस रिलायंस शेयर को आपको बाय करना है। तो बाय करते समय आपके क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, तो आपके पास दो चीजों का नॉलेज होना बहुत ही मस्ट है। Which two things? The first one is a fundamental, second is a technical। आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल ये अलग अलग दो चीज है। if आपको टेक्निकल नहीं पसंद है तो आप फंडामेंटल जाओ। फंडामेंटल में आपको पूरा का पूरा शेयर्स का, उस शेयर का पूरा डेटा मिलेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको बाय एंड सेल का आपको जो डिसीजन हो डिसीजन का आंसर मिल जाएगा, गारंटीड मिल जाएगा। उसके बाद है ये टेक्निकल। तो टेक्निकल में आपको क्या हो जाएगा, टेक्निकल में आपको क्लियर कटली बोला जाएगा कि शेयर को कैसे बाय करते हैं, कुछ पैटर्न्स रहते हैं, कुछ कैंडल्स रहते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, उस अकॉर्डिंग अपने को डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसको कब बाय करना है, कब सेल करना है। एक दिन में समझेगा नहीं, एक महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 1 साल में, 10 साल में नहीं, ये सीखने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं। मेरे हिसाब से प्रोसेस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पता कब आपको कुछ पता चले, गॉट इट। सो आपको प्रोसेस में रहना, जब तक नहीं मिले तब तक आप रहो। तो गाइस बहुत जन क्या करते हैं, सीधा का सीधा जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो अपना करियर दाव पे लगा करते हैं। अभी नहीं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन स्टॉक मार्केट में जब प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद तुरंत जॉब क्विट करके इधर आ जाते। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको जब प्रॉफिट मिले तो अपनी जॉब को क्विट नहीं करना है, बिकॉज शेयर मार्केट इज अ पैसिव इनकम आपको मिलनी चाहिए। याद रखो, शेयर मार्केट से आपको पैसिव इनकम मिलनी चाहिए, और जब पैसिव इनकम कंसिस्टेंटली आपको मिल रही है तो आप पूरा का पूरा 100% आ जाओ। तब तक मत आना 100% जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब तक आपको चीजें नहीं समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मैं आपको डेली बेसिस पे दूंगा। बट आपको स्टॉक तो आइडेंटिफाई करना है। स्टॉक का लिस्ट क्या होता है, कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, आपके आजू बाजू में चर्चा चलती है, तो ये सब आप सुनोगे। उसके बाद आप स्टॉक के ऊपर रिसर्च करो, फंडामेंटली टेक्निकली, तो कुछ बुक्स बाय करो, टेक्निकली के ऊपर कुछ बुक्स बाय करो। मैं प्रीफर करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल मुझे पसंद आता है बिकॉज मैं डेटा के ऊपर बिलीव रखता हूँ, लेकिन डेटा के बाद जो पैटर्न्स बनते हैं, वो जो कैंडल्स है, उस कैंडल के ऊपर मेरा बिलीव ज्यादा है। ठीक है, सो ये प्रोसेस एक है। उसके बाद आपको बताऊंगा, तो स्पेसिफिक स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई करने के बाद उसको बाय करो, लेकिन बाय करने के बाद आप एक जर्नल बनाओ। जर्नल बनाने के बाद उसको कैसे आपको आपके पास आइडियाज रहेंगे कि इसको इस समय बाय किया है, इस प्राइस पे बाय किया है, और उसको सेल इस प्राइस पे कर रहा हूं। तो जब बाय करोगे तब गिर कितना रहा है, और सेल करोगे तब आप कैसा, उसके बाद अब कितना जा रहा है, ये सब आपको नोट्स रखने चाहिए। जैसे आप सेल करोगे तो तुरंत शेयर गिरेगा ऐसा तो नहीं है ना, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने का तो उसकी अपर जर्नी कितने टाइम तक कंटिन्यू हो रही है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अरे यार सेल करने के बाद ये और ऊपर गया और ऊपर गया, ये मूवमेंट्स रहेंगे। तो ये सब आपको एनालाइज करना है, और इसी से आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस। ओके एवरीवन, सो आज के कुछ प्रो टिप्स रहेंगे। अकाउंट्स कैसे ओपन करोगे, जैसे आप अकाउंट्स ओपन करना सीखोगे उसके बाद शेयर को कैसे एनालाइज करना है, दो वे है। फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल, सेकंड इज अ टेक्निकल। और उसके बाद आपको जर्नल्स बनानी है, जर्नल्स बनाने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आई विल गिव यू डीपली इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक मार्केट एज वेल एज तुम लोगों को, बिकॉज ना बेसिक टू एडवांस जो रहेगा वो यहाँ पे मैं शेयर मार्केट में आई ट्राई माय बेस्ट कि डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करो। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।